मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन को सीखने वाले हैं और आप सभी के सामने एक स्टोरी लिखी हुई है। इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टोरी को पढ़ लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महापुरुषों में से एक हैं। वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। वे सही अर्थों में सच्चे देशभक्त थे। वे सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास करते थे। वे शांति प्रिय थे। वे 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता साधारण अध्यापक थे। जब लाल बहादुर छोटे थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था। उन्होंने कठिनाई का जीवन बिताया। उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ। ये आपके सामने एक स्टोरी लिखी हुई है और इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महापुरुषों में से एक हैं। इंग्लिश में इसे बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे देखिएगा। लाल बहादुर पहले नाम लिखेंगे, ठीक है। शास्त्री। आगे देखिएगा, हैं तो हैं की क्या लगेगी, इज। कौन है, भारत के महापुरुषों में से एक, तो एक की हो जाएगी वन, और ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया क्या हो जाएगी कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के महापुरुषों में से एक है। तो लाल बहादुर शास्त्री इज वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर, वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। ये वे किसके लिए है, लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए है। तो इसके लिए हम दे नहीं बल्कि यहाँ पर ही का इस्तेमाल करेंगे। ही वाज, और कौन थे, द्वितीय प्रधानमंत्री। ही वाज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भारत के, तो ऑफ इंडिया। वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो ही वाज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। ही वाज, कौन थे, सच्चे शिष्य। ही वाज ए ट्रू, ट्रू माने होता है सच्चा, और कौन थे, शिष्य, तो अलग है डिसिपल, DISCIPLE, ठीक है। डिसिपल आप यहाँ पर लिखेंगे। सच्चे शिष्य की होती है ट्रू डिसिपल। और किसके, गांधी के, तो ऑफ गांधी जी। आगे देखिएगा, वे सही अर्थों में सच्चे देशभक्त थे। तो ही लगाएंगे उनके लिए, ठीक है। तो ही वाज माने थे, और कौन थे, सच्चे देशभक्त। ही वाज ए ट्रू पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त थे। और क्या लिखा है, सही अर्थों में, तो इन द ट्रू सेंस। ट्रू माने होता है सही और सेंस माने होता है अर्थ। इस तरीके से आप लिख लेंगे, ही वाज ए ट्रू पैट्रियट इन द ट्रू, ही वाज ए ट्रू पैट्रियट इन द ट्रू सेंस, ठीक है। वे सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास करते थे। तो वे की हो जाएगी ही, विश्वास करते थे मतलब बिलीव, और इसमें बिलीव्ड हो जाएगा, ठीक है। ही बिलीव्ड मतलब विश्वास करते थे। इन माने में, इसमें सादा जीवन, तो सिंपल लिविंग, सादा जीवन की लगेगी सिंपल लिविंग, एंड हाई थिंकिंग। तो क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आगे देखिए,
वे शांति प्रिय थे। ही वॉज, पीस माने होता है शांति, तो लगाएंगे ही वॉज पीस लविंग, इसका मतलब होता है शांति प्रिय। ठीक है, तो एल ओ वी लव होता है, एनजी उसमें लगाएंगे। आगे देखिएगा इसके बाद में, एक मिनट रुकेगा, लव है तो ई हट जाएगा ना यहाँ से, ये ई आपका यहाँ से हटेगा, तो सिर्फ आएगा लविंग, एल ओ वी आई एन जी, एल ओ वी आई एन। ही वॉज पीस लविंग मतलब वे शांति प्रिय थे। वे 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। पैदा होने का जब भी वाक्य आपका है तो आप कैसे बनाते हैं, ही वॉज बोर्न, इस तरीके से बनाना है आपको। ठीक है, ही लगे या कुछ भी लगे तो वाज बोर्न। ठीक है, ही वाज बोर्न ऑन, कब, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 1904, 1904। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1904 को कहा मुगल सराय के एक निर्धन परिवार में, तो गरीब परिवार में थे, तो इन ए पुअर फैमिली। ठीक है, इन ए पुअर फैमिली, और मुगल सराय के, ऑफ मुगल सराय, ऑफ मुगल, एम यू जी एच ए एल, जी एच ए एल, मुगल, एस ए आर ए आई। ठीक है, तो मुगल सराय हो जाएगा। उनके पिता साधारण अध्यापक थे। उनके पिता मतलब हिज फादर, हिज फादर, वाज लगेगा, थे, ए साधारण, तो साधारण के लगाएंगे ऑर्डिनरी, तो एन लग जाएगा, एन ऑर्डिनरी टीचर। आगे देखिएगा, जब लाल बहादुर छोटे थे तो लगाएगा वैन, लाल बहादुर वाज। ठीक है, छोटे का मतलब या तो लिटिल लगा लीजिएगा, और वैसे यंग, लिटिल। ठीक है, यंग भी लगा देते हैं कोई कोई, तो आप यहाँ पे लिटिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो के लिए कामा, उनके पिता का देहांत हो गया था, तो इसका मतलब हिज फादर डाइड, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, हिज फादर डी आई ई डी डाइड। उन्होंने कठिनाई का जीवन बिताया, तो कठिनाई का जीवन बिताया इसका मतलब कि जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो वो कठिनाई में रहने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं कि ही लिव्ड। ठीक है, ही लिव्ड ए लाइफ ऑफ डिफिकल्टीज, ए लाइफ ऑफ डिफिकल्टी। तो क्या हो जाएगा, ही लिव्ड ए लाइफ ऑफ डिफिकल्टी मतलब कि वे कठिनाई में जीवन जो है बिताने लगे या व्यतीत करने लगे या रहते थे, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ। ही डाइड ऑन, और डेट डाल दीजिएगा, 11 जनवरी और 1966। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर आपकी स्टोरी बन चुकी है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसे भी अच्छी तरीके से समझ लिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक करिएगा, और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।